हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि कल मंडे को हम कौन सी लेवल से बुलिश या बियरिश उसको समझेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि लेवल और मार्केट कहाँ पे हमारा बाइंग साइड या मतलब पुट साइड या कॉल साइड हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बायर हूँ तो मैं उसके हिसाब से मैं डिस्कस करेंगे। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, इस चैनल को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया था और यहाँ से एक मार्केट डाउनफॉल देखने को मिला और फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके एक बुलिश मूवमेंट भी हमें फ्राइडे को देखने को मिला। तो मतलब क्या है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट। जब भी मार्केट इसी लेवल पे आए, क्या हम एक बुलिश ट्रेड के लिए मैं पिछला दिन ही बोला था कि भाई मार्केट यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए आपको देखने को मिलेगा। बायर्स इतना जल्दी आसानी से नीचे नहीं जाने देंगे, मार्केट को एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश जरूर करेगा और इन्होंने सक्सेस हुआ। मार्केट बायर एक्टिव हुआ, मार्केट को ऊपर लेके चला गया। ठीक है, तो 30 मिनट में हमने देखा। अभी लेवल को थोड़ा समझ लेते हैं और प्राइस एक्शन। तो ट्रेड तो हम 5 मिनट में ही करते हैं, लेकिन क्या है 30 मिनट के टाइम में हमारा लेवल जानना और प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो देखो 30 मिनट टाइम पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाया कि मार्केट मतलब जैसे इसके लेवल पे आया, आप देखोगे मार्केट यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट आज भी मतलब इसी लेवल पे आके रुका है। फ्राइडे को जो क्लोज है इसी ट्रेंड लाइन। तो हम क्या इंट्राडे लेवल पे इसको एक ट्रेंड लाइन मान सकते हैं कि भाई मार्केट इसको एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन। ठीक है? दूसरा, अगर नीचे साइड देखोगे तो ये हमारा एक पहला कल के लिए सपोर्ट है 22,077। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करे तो 21,965 से लेके 21,990, इसको ही ब्रेकडाउन किया तो 21,790। लेकिन ये जो है 21,713, ये क्या, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो मार्केट क्या इस ट्रेंड को चेंज नहीं करे, इस चैनल को ही फॉलो करते मार्केट ऊपर जा रहा है। क्योंकि हमें प्राइस एक्शन में बताया गया है, प्राइस एक्शन जो फॉलो करता है कि पिछला रूल मतलब पिछला स्विंग को जब तक वो ब्रेक डाउन ना करे तो मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। तो मार्केट इसीलिए इसका लेवल है 21,713। मतलब जब तक 21,713 के ऊपर है तब तक ये मार्केट क्या है इसी चैनल को ही फॉलो करते हुए ऊपर साइड मूवमेंट हो रहा है। इसी पिछला स्विंग को ब्रेक डाउन किया 21,713 के नीचे है तो मार्केट क्या करेगा, सेल होने से इसी चैनल को फिर कैंसिल इसी चैनल को फॉलो करना शुरू करेगा, चैनल नया बनाएगा। ठीक है, समझ में? अभी देखते हैं कि देखो यहाँ से क्या-क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। आज हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, कल उसी के अकॉर्डिंग अगर प्राइस एक्शन बने तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नो सेटअप नो ट्रेड। भाई मेरा तो उसूल ही रहता है, अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड, नहीं तो नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मार्केट क्या मार्केट यहाँ पे आया। आप देखो इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करोगे, मार्केट क्या प्राइस एक्शन अभी यहाँ पे रुका। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट एक तो साइड भी हो सकता है। पहले ये साइड भी है तो हमें पता लग जाएगा भाई मार्केट इसी जोन में है, हम बायर है, हमें मोमेंटम ट्रेड चाहिए, मोमेंटम। ठीक है, ना कि सेलर है कि भाई इसके ऊपर नहीं इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से पुट को सेल कर दिया। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से कॉल सेल कर दो, मार्केट अब कहीं पे भी जाए। हम तो सेलर है नहीं, मैं बायर हूँ, तो हमें क्या मोमेंटम चाहिए ना, मार्केट ट्रेड क्या मोमेंटम चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या मार्केट इस प्राइस एक्शन क्या हो जाता है पहला। अब इसको देखो, मार्केट अगर यहीं से अगर गैप अप ओपन हुआ कहीं पे भी हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक तो मतलब लेवल को समझ लो मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना सकता है। अगर मार्केट यहीं पे आया, इसी तरीके रुका, अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट यही है, हम नीचे आने का इंतजार करेंगे, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे। पहला प्राइस एक्शन। दूसरा क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, भाई मार्केट अगर नीचे ब्रेक डाउन किया तो हो सकता है मार्केट इसको फॉलो करता, हम इसको ट्रेड करेंगे एक बियरिश साइड। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे ट्रेड करना, इससे अच्छा हो जाता है मार्केट कुछ भी। तो हम पहला मतलब इसको नीचे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ से एक पुट ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। फिर यहाँ से एक बुलिश अगर बने तो हम उस छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड, जब भी देखो मार्केट इसके बीच में ट्रेड करे तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को छोट कम करेंगे। मतलब जो इस लेवल पे जो ट्रेड करेंगे इसके उतना क्वांटिटी नहीं, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट उसी हिसाब से ट्रेड करें। मार्केट में क्या है, आप मूवमेंट दिया था, बुलिश मूवमेंट, हो सकता है कि मार्केट अब नीचे भी जाए, लेकिन क्या क्वांटिटी हम ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे तो क्वांटिटी को कम रखेंगे। दूसरा प्राइस एक्शन क्या बनेगा, दो प्राइस एक्शन हमने देख लिया, पहला दूसरा। अभी देखो मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता मार्केट इसी तरीके से फॉलो कर, मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, सेम हम नीचे आने की वजह यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो हम क्या बुलिश ट्रेड का प्राइस, मार्केट देखना एकदम से स्पाइक देगा ये मूवमेंट। ठीक है,
या तो अगर आप मार्केट देखोगे तो इसके नीचे अगर टाइम बिताता है तो ऊपर ब्रेक करता है, तो इसी मतलब इसी लेवल के ऊपर, वो लेवल कौन सी है 22,266 से लेके 300, मतलब 22,300 के ऊपर ही एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर गैप डाउन होकर नीचे आए तो देखो नीचे इस बीच में ट्रेड नहीं, हम इसी लेवल से बुलिश, लेकिन क्या क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन का अंदर है, ये जो रेजिस्टेंट लाइन हमने देखा है इंटरडे लेवल पे, एक रेजिस्टेंट लाइन 30 मिनट टाइम पे इसका अंदर है, तो हम क्या क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है, टारगेट को छोटा रखेंगे। अभी चलते हैं 5 मिनट टाइम पे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। लेवल आपने समझ गया, प्राइस एक्शन समझ गया कि लेवल कौन सी किस तरीके से बनेगा, उस पर हम ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, जो मैं लेवल आपको दे रहा हूँ, आप चाहे कैसे भी ट्रेड करो, किसी भी टाइम पे में ट्रेड करो, आपको इसी लेवल से ही रिजेक्शन देखने को मिलेगा। आपने इस लेवल को ध्यान रखना, इसी लेवल पे आने के बाद आपने सिर्फ प्राइस एक्शन डाटा और आपका सेटअप का इंतजार करना। आपको जो सेटअप बनेगा, प्राइस एक्शन बनते ही आप ट्रेड कर सकते हो। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि भाई प्रॉफिट आपको बेशक कम होगा, लेकिन 100% होने का चांस ज्यादा है। हाँ, ये है कि आप 15 पॉइंट में निकल गए, वो बात अलग है कि मार्केट चला गया 60 पॉइंट, आप निकल गए 15 पॉइंट लेके, वो गलत, वो अलग बात है, लेकिन क्या होने का चांस ज्यादा है, इतनी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो मार्केट ये जो लेवल है, ये ट्रेड लाइन और इसके बीच में ये क्या है, हमारा नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में भाई हम कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। मैं बायर हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप भी बायर हो, कम कैपिटल है, बिगिनर है, तो इसको अवॉइड करो। ये वाला ट्रेडिंग हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अभी आप बोलो भाई ये भी है, ये भी है, तो इसका बीच में क्या, देखो अभी मार्केट साइड में ओपन है और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे आया, मतलब 9:15 में मार्केट ओपन हुआ और 15 से 30 सेकंड के अंदर मार्केट नीचे आया। तो हम क्या करेंगे, एकदम 21,965 से लेके 900, मतलब जो जितना नीचे आएगा उतना क्या है, ये सेल हमारा छोटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यही कैंडल इसके नीचे का क्लोज मेरा ए सेल। अगर एक समझ में आया, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ साइड बार, इसको क्रॉस करते हुए सेम 21,965 के आसपास आए, आप यहाँ से कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते हो। वही कैंडल इसके नीचे का क्लोज दे दिया, तो हमने ऐसे ले लेना। उसका दूसरा, अगर मार्केट कैंडल यहीं पे नहीं क्लोज है, मार्केट कहीं पे भी क्लोज दे, तो आप तुरंत क्या करना, अगर आप देखो तो यहाँ पे 20-25 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखने को फर्स्ट मॉर्निंग में ही, क्योंकि मार्केट उस टाइम बहुत फास्ट प्रीमियम मूव होता है। जितना कैंडल मूव करता है उतना ही प्रीमियम भी मूव होता है। तो आप कुछ नहीं करना, आप जब ऐसे मार्केट आप ग्रीन में देखोगे, तो आपने सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर ज्यादा लॉट है कुछ परसेंट निकल सकता हो, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप लगा के पूरा दिन बैठ सकते हो कि भाई मार्केट अब मुझसे कुछ ले नहीं सकता, जितने में मैं बाई किया उतने में ही ले जा सकता है, या तो मुझे कुछ दे के जाना पड़ेगा तेरे को ज्यादा। समझ में, आप फ्री स्टाइल ट्रेड कर सकते हो, आप कोई टेंशन नहीं रहेगा। पूरा दिन 3:30 तक आप वेट कर सकते हो, या तो भाई जितने में लिया उतना ले जा, और नहीं तो मुझे कुछ देके तुझे जाना पड़ा, मेरे से कुछ नहीं ले जा सकता मार्केट। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और पूरा दिन आप बैठ सकते हो। पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे साइड में ओपन हुआ, साइड में ओपन ऊपर साइड मूवमेंट किया, तो देखो हम इसको एक ही मूवमेंट मानेंगे कि भाई मार्केट ऊपर गया, कोई बात नहीं, हम एक रिटेस्ट का इंतजार करें। ये ट्रेड लाइन क्या था, ये ट्रेड लाइन हमारे लिए रेसिस्टेंट था, तो हो सकता है मार्केट इसको क्या सपोर्ट की तरह, उस टाइम क्या करेंगे, फिर ये ट्रेड लाइन को हम हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ये 22,077, मतलब इसको इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस। समझ में आया कि मार्केट पहले इसको ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस बना था, हम उसके बाद क्या करेंगे, इस ट्रेड लाइन को हटा देंगे, इसको हटा देंगे तुरंत। समझ में आया मार्केट, फिर हम मार्केट यहीं पे ऊपर गया, यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो हम यहाँ से क्या पुट साइड एंट्री ले सकते हो, यहाँ तक टारगेट कि मार्केट एक रीटेस्ट करेगा, फिर यहीं से बुलिश ट्रेड, बुलिश प्राइस एक्शन बनने पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन है, मतलब इस लेवल से इसके नीचे गैप डाउन ओपन है, तो भाई मार्केट को हम यहाँ से पुट, हम यहाँ ट्रेड करेंगे, मार्केट इसके लेवल पे आने देंगे। अगर मार्केट ऊपर साइड जाए तो कोई इसके ऊपर साइड यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है, मार्केट इसके बीच में साइड में हो, है ना, या तो इस पे अगर आता है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट प्रॉपर क्लोज हो तो मार्केट हम इसी लेवल पे आने देंगे, या तो इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, या तो यहाँ से बियरिश प्राइस एक्शन पे बियरिश ट्रेड। और नहीं तो मार्केट यहीं से नीचे आता तो सेम बीच में हम ट्रेड नहीं करना, हम 21,965 अगर इस यहाँ से अगर इसको ब्रेक डाउन करे, 15 मिनट का कैंडल प्राइस सस्टेन करने में एक भी रिटेस्ट, मतलब ग्रीन कैंडल बनने पे हम यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे। लेकिन हमें कहते हैं ना क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि डाटा जो है वो बना है बुलिश डाटा, तो आपने बुलिश ट्रेड का ज्यादा सोचना। अगर आपका सेटअप बन रहा बियरिश ट्रेड का, तो रिक्वेस्ट है क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट को छोटा रखना, मिलते ही आप टारगेट प्रॉफिट बुक कर लेना, सिस्टम बंद कर देना। ठीक है, समझ में आया? और अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते इसके नीचे टाइम था,
देखो कभी भी हमने पढ़ा है प्राइस एक्शन, कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट के पास अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ज़्यादा परसेंट क्या होता है कि मार्केट उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने वाला, मार्केट कोई सपोर्ट के आसपास बार-बार हो रहा है और आप देखोगे हाई नहीं लगा रहा, मार्केट धीरे-धीरे करके सीधा, तो मार्केट एकदम स्पाइक से उसको ब्रेक डाउन करने वाला। सेम अगर मार्केट यहीं पे आ रहा है इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, आप देखोगे छोटा, तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसको फ्लो में मतलब एक साइड ब्रेक कर सकता है। ठीक है? तो आपने इसी हिसाब से ट्रेड करना। अगर आप देखो मार्केट इसी दिशा में अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यहाँ से जो ट्रेड लाइन बनेगा, आप उस ट्रेड लाइन का एसएल सिस्टम में लगा के एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि कई बार होता है यहाँ से जो मूवमेंट होता है ना, बहुत फास्ट और बहुत बड़ा कैंडल बनता है। कई बार आपके फेवर में गया तो बहुत अच्छा, अगर आपके अगेंस्ट गया तो आप कम से कम इतना एसएल आप ले सकते हो कि भाई मैं इतना लॉस झेल सकता हूँ, तो उतना एसएल आप सिस्टम में लगा के रखना। अगर जो बंदा डरता है कि भाई नहीं मैं इसको ट्रेड नहीं करता, तो सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर जाता है इसी तरह कैंडल क्लोज देता है, आपने इसका ट्रेड का जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर मार्केट उससे ओपन होता है अगर नीचे आता है, तो आपने इंतजार करना। जैसे ही मार्केट जहां से कैंडल ओपन हुआ था या जो कैंडल ब्रेक आउट किया था हाई, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये नीचे आपका हो जाएगा ये सेल, और आपने यहीं पे एंट्री तुरंत। लेकिन उस पर क्या करना, उसी एक कैंडल या दूसरा कैंडल में आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। या तो मार्केट साइड में होने वाला है या तो मार्केट फॉल डाउन देगा एक बड़ा कैंडल। इस चीज का आपने ध्यान रखना। या तो मार्केट कोई भी नेगेटिव करने नीचे आए रेट करने, तुरंत आप एंट्री ले सकते हो। एसएल थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या एंट्री आप बुलिश ट्रेड का बना सकते हो। और अगर इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ, तो हमने प्राइस एक्शन में पता है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे, और मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट नीचे आया 9:15 पे, तो क्या कर 9:15 ओपन हुआ और 15 से 30 सेकंड के अंदर नीचे आया 22,266 से 300 के आसपास, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड का प्लानिंग करेंगे। समझ में? हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लानिंग करेंगे, और इसके नीचे सेम वही हो जाएगा, इसके नीचे हमारा एसएल पहला टारगेट मार्केट जहाँ से ओपन उसके ऊपर हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। और अगर मार्केट गैप अप होने धीरे धीरे करके आ रहा है, तो बीच में नो ट्रेडिंग, आपने इंतजार करना, आपने लेवल पे आने देना, यहीं से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम बुलिश ट्रेड करेंगे, अपना सेटअप बनेगा, डाटा बनेगा, बुलिश ट्रेड। और नहीं तो ज्यादा बड़ा गैप अप और ज्यादा बड़ा गैप डाउन हम क्या करेंगे, 30 मिनट प्लस मार्केट को इंतजार करेंगे कि 9:45 के बाद ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यही सोच के आपने क्या करना, मार्केट तब तक कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, कहीं सपोर्ट क्रिएट करेगा या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, कुछ डाटा बनेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से समझ के ट्रेड करना है। अगर मार्केट जो ट्रेड लाइन यहाँ से आ रहा था, इसके बीच में आपको बोला नो ट्रेडिंग जोन, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ जो भी मेरे चैनल में जाके अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा अभी तक, जो एफआईडीआई डाटा और जो बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालाइज नहीं देखा, उसको जाके देख सकते हो कि मार्केट ने कल किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देख लिया, एफआईडीआई डाटा जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, दूसरा एक चीज, अगर मार्केट यहीं से ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो यह ट्रेंड लाइन को मानना नहीं, हम इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मानेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन को नहीं माने, क्योंकि मार्केट कई बंदे यहीं पे आते ही कॉल बाई करने, कॉल बाई इसको ब्रेक डाउन करेगा तभी हम कॉल बाई करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन को तुरंत हम हटा देंगे कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। समझ में आया क्या बोल रहा, समझो? मार्केट मतलब गैप अप ओपन है, गैप अप ओपन मार्केट चाहिए यहीं पे कहीं पे ओपन मार्केट इसको फ्लो ब्रेक करने दे, यहाँ तक आया तब जाके आप लोग इसके ऊपर गैप अप होना चाहिए, और मार्केट इसको ब्रेक करके इस तरफ आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ से भी एक कॉल साइड का प्लानिंग ले सकते हो। मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको ऊपर साइड में। और ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, जो आपको बताया जिस तरीके से। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कल निफ्टी में आपको दिक्कत नहीं आएगा ट्रेड करने में, कौन सी लेवल है और किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। जो आज हमने प्लानिंग किया कल वही बनेगा तो ट्रेड करेंगे। नो सेटअप नो ट्रेड, मार्केट ऊपर आया नीचे रिटेस्ट करेगा बुलिश ट्रेड, इसको नहीं, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको ट्रेड करेंगे। सेम इसको आए नीचे आएगा तो इसको ट्रेड नहीं करना, हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट ने अगर यहाँ से आप बियरिश साइड ट्रेड ले तो क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट छोटा छोटा रखना, सिंपल लॉजिक। अगर मार्केट इसको बीच में ट्रेड कर रहा है तो ये हमारा रेसिस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट है, इसके बीच में आप क्वांटिटी को कम रखना। आपको पता है मार्केट ने जब ऐसे साइड में चल रहा है, सेलर का मार्केट है, हमें तो सेल करना नहीं कि भाई इसके ऊपर होना चाहिए, कैसे भी मार्केट कुछ भी करे पूरा दिन, इसके तो हमने पुट सेल कर दिया, इसके नीचे रहना चाहिए मार्केट पूरा दिन, हमने कॉल को सेल कर दिया। हम सेलर नहीं, हम बायर है, तो हमें मूवमेंट चाहिए। अब अगर यहाँ से बुलिश
प्राइस एक्शन बुलिश डाटा बने आप बुलिश ट्रेड, यहाँ से कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनने पे आपका सेटअप बने बियरिश ट्रेड। लेकिन रिक्वेस्ट वही है क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट को छोटा रखना। सबसे अच्छा ट्रेड इसके ऊपर या तो मार्केट मतलब रिटेस्ट करके इसी तरीके से अगर जाता है तो ठीक है कि इसी प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो कर रहा है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।